हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार हम एक्शन को डिफाइन करते हैं कि कंटिन्यूअस होता है, कंप्लीटेड होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है और इंडेफिनिट भी होता है। और इंडेफिनिट एक्शन बच्चे हम लोग ऐसे एक्शन को कहते हैं जो डेफिनेट होता ही नहीं है। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि रिलेशन क्या है टाइम और एक्शन के बीच। माय फ्रेंड, सबसे पहले यदि आप इसके रिलेशन के बीच चलेंगे कि टाइम और एक्शन के बीच क्या रिलेशन है, तो इसके लिए भी आपको एक एग्जाम्पल से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने इस एग्जाम्पल को गहराई से समझ लिया तो इसका ये अर्थ है कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि रिलेशन क्या है टाइम और एक्शन के बीच। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने क्लास की ओर। मान लिया जाए ये एक रोड है, ठीक है। ये क्या है? एक रोड है। इस रोड पर एक व्यक्ति आराम से वॉक करते हुए जा रहा है। बच्चे, जब ये व्यक्ति इस रोड पर आराम से वॉक करते हुए जा रहा है तो आसपास के लोग इसे बहुत ही ईजिली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये किस प्रकार वॉक कर रहा है, इसके वॉक करने का तरीका क्या है। क्या ये जो वॉक कर रहा है, क्या इन्होंने वॉकिंग शूज पहना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक पहना हुआ है, या ये सिंपल सा वॉक कर रहे हैं। मतलब क्या, जब ये व्यक्ति वॉक करने में टाइम ले रहा है, कहने का ये अर्थ है जब इस व्यक्ति को वॉक करने में समय लग रहा है तो इस व्यक्ति को सामने वाला बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं जो टाइम होता है बच्चे, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये किसी के बस की बात नहीं है कि वो टाइम को चेंज कर दें। टाइम जो है वो कभी चेंज होने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि जब ये व्यक्ति किसी काम को करने में, मतलब वॉक करने में समय ले रहा है, तब आप क्या कर रहे हैं, तब आप इसके एक्शन को फाइंड कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जब ये व्यक्ति किसी काम को करने में समय ले रहा है तब क्या करते हैं, आप इसके एक्शन को फाइंड करते हैं। और यदि इसी व्यक्ति ने अपनी इतनी स्पीड कर दी कि ये तुरंत दौड़कर जा रहा है, तुरंत दौड़कर आ रहा है, तो ये श्योरिटी है कि आप इसके रनिंग वे को फाइंड नहीं कर पाएंगे। आप ये भी फाइंड नहीं कर पाएंगे माय डियर कि ये जो वॉक कर रहा है, इन्होंने वॉक करने में क्या क्या पहना हुआ है, इन्होंने शू पहना हुआ या नहीं हुआ है। मान लिया जाए इस व्यक्ति के जगह पर कोई है, एक ऐसा व्यक्ति जो बाइक वाला है। समझिएगा, ये बाइक वाला क्या कर रहा है, इसके बाइक की स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। मतलब इसके बाइक की स्पीड 20 है। 20 से कम हो सकती है, 20 से अधिक नहीं होगी। और जब सामने से ये गुजर रहा है तो आप खुद इमेज कीजिएगा कि आप इस व्यक्ति के एक्शन को, ये बाइक जा रहा है, इन्होंने कैसा शर्ट पहना है, कैसा पैंट पहना है, इन्होंने कौन सी जीन्स पहनी हुई है, हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, इनकी कौन सी बाइक्स है, आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब यदि ये बाइक वाला अपने काम को करने में समय ले रहा है तो अब आप उसके एक्शन को फाइंड कर रहे हैं। मतलब यदि इस बाइक वाले को 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मान लिया जाए 20 मिनट्स लग रहा है, तब आप क्या फाइंड कर रहे हैं, तब आप फाइंड कर रहे हैं कि ये व्यक्ति है कौन, इन्होंने कैसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इनका
स्पीड मोड क्या है, इनके पास कौन सी बाइक्स है, आप इसको इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। लेकिन यदि इस बाइक वाले की स्पीड 20 से हटकर 90 हो जाए, तब ना तो आपको ये बाइक वाला दिखेगा और ना जो है आपको ये दिखेगा कि ये व्यक्ति कौन था। आप ना इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना आप इसके शू को देख पाएंगे और ना ही आप इसके बाइक को समझ पाएंगे कि इनके पास कौन सी बाइक थी। इसका अर्थ क्या है कि यदि ये व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बहुत ही कम समय ले रहा है, रेयर में चल रहा है, इसका अर्थ क्या है कि जब ये समय नहीं ले रहा तब आप इसके एक्शन को फाइंड नहीं कर पा रहे कि इसका एक्शन होता कैसे है। इसका अर्थ ये हुआ माय डियर कि जब आप, सिंपल सी बात है, किसी भी काम को करने में टाइम लेते हैं तब क्या करते हैं, तब आप उसके एक्शन को फाइंड कर पाते हैं। और यदि आप किसी काम को करने में टाइम नहीं लेते तब आप इसके एक्शन को फाइंड नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, दिस इज ए मार्कर, ये मार्कर है, मैं इसे यहां आराम से मूव कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आराम से मूव कर रहा हूं। आपको ये भी दिख रहा होगा कि सर ये आपके हाथ में जो मार्कर है, ये मार्कर कैसा है, ये नया है या पुराना है, आपको ये आसानी से दिख रहा है। लेकिन मैं इसी मार्कर को इस प्रकार करूं, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये मार्कर है कैसा। क्यों? क्योंकि जब मैं मार्कर को धीरे धीरे यहां से वहां कर रहा था, मतलब इस काम को, इस एक्शन को होने में समय लग रहा था, और जब इस एक्शन को होने में समय लग रहा था तब आप फाइंड कर पा रहे थे कि ये एक्शन हो कैसे रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि टाइम है माय डियर तो एक्शन है, और यदि टाइम नहीं है तो फिर एक्शन क्या होगा, एक्शन नहीं होगा। जैसे समझ लीजिए, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, जादू की छड़ी घुमाए यहां से वहां, क्या आपको दिखता है कि वो व्यक्ति यहां से वहां कैसे चला गया? आपको ये नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो एक्शन होने में समय नहीं लग रहा है, और जब वो एक्शन होने में माय डियर समय नहीं लगेगा तब आप उस एक्शन को नहीं फाइंड कर पाएंगे। लेकिन जब वही एक्शन होने में समय लगेगा तब आप उस एक्शन को आराम से इजीली फाइंड कर पाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि माय डियर टाइम है तो ही एक्शन है, यदि नो टाइम तो कह सकते हैं नो एक्शन। यदि टाइम नहीं तो एक्शन नहीं, और यदि टाइम है तो एक्शन है। तो ये आपका रहा कि रिलेशन क्या है आपके टाइम और एक्शन के बीच। इस तथ्य पर कह सकते हैं कि माय डियर ये जो टाइम है यही क्या है, यही आपका एक्शन है। हमेशा एक बात याद रखना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको उस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाना होगा, उसके सेंस और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। रटी रटाई चीजें समझने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है माय डियर कि जब भी आप क्लास को देखें तो उसे गहराई से देखें और उससे समझने की कोशिश करें। और इसके अलावे यदि कहीं किसी को कोई डाउट्स होता है तो फिर मैं उसके लिए उसको एक और अलग अंदाज में, बेहतर अंदाज में एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चे चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।